टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग। और टैग करना आप जानते ही हो। टैग करने में क्या करते हो? टैग करने का मतलब आप इंस्टा पे करते हो ना टैग। तो टैग करना मतलब जोड़ना, दोस्तों को जोड़ते हो ना साथ में, तो उसको टैग करना बोलते हैं। चलिए, जो कल एब्सेंट थे उनको थोड़ा समझा देते हैं। आपको क्या दिया जाता है? आज राम बहुत लेट है, ये आपको सेंटेंस दिया जाता है और इस सेंटेंस के पीछे खाली जगह दी जाती है, ठीक है ना। तो टॉपिक क्या चल रहा है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग और क्वेश्चन फ्रेम दोनों टॉपिक एक ही हैं। इसमें हमें प्रश्न बनाना होता है। तो अभी इससे पहले हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन फ्रेम। आपको आंसर दिया जाता था, उस आंसर का क्वेश्चन बनाना होता था। आज राम बहुत लेट है, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या आज राम बहुत लेट है? या और अलग तरीके से बनाना चाहे तो आज राम बहुत लेट क्यों है? आज कौन बहुत लेट है ना। तो इससे हम किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। वो जो हम पढ़ रहे थे उसको बोलते थे क्वेश्चन फ्रेम। क्या बोलते थे? क्वेश्चन फ्रेम। आज जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन टैग। वो भी उसी का जैसा टॉपिक है। उसमें तो हम क्या करते थे? आंसर का क्वेश्चन बनाते थे। इसमें आपको जो आंसर दिया है उसी आंसर को थोड़ा बहुत उसके पीछे कुछ जोड़ के क्वेश्चन बनाना है। यानी आपको इसी में कुछ जोड़ना है पीछे और क्वेश्चन बनाना है। पिछले वाले टॉपिक में हम जो हमें आंसर दिया जाता था उस आंसर को चेंज करके और अलग से ही क्वेश्चन बनाते थे। इसमें आपको जो आंसर दिया गया है उसी आंसर को क्वेश्चन बनाना है। आज राम बहुत लेट है, अब इसमें क्वेश्चन बनाना है आपको। तो अब आगे तो कहीं खाली जगह है नहीं है और आगे हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है। अगर आगे हम चेंज करेंगे तो फिर तो वो उसी तरह से क्वेश्चन बनाना हो गया जैसे पहले बना रहे थे। तो आपको पीछे कुछ जोड़ के क्वेश्चन बनाना है। पीछे कुछ जोड़ के क्वेश्चन बनाएंगे तो उसको कहेंगे क्वेश्चन टैग करना। क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग करना। तो कैसे बनेगा? आज राम बहुत लेट है कि नहीं? आज राम बहुत लेट है कि नहीं? तो बताओ क्वेश्चन बन गया क्या? किसी ने बोला आज राम बहुत लेट है कि नहीं, तो क्वेश्चन बन गया। तो इसी को हम पीछे जब है कि नहीं के लिए पीछे लिखते हैं तो इसी को टैग करना बोलते हैं। क्या करना बोलते हैं? आज राम बहुत लेट है कि नहीं। यानी पीछे आपने कुछ टैग किया और क्वेश्चन बना दिया तो इसी को क्वेश्चन टैग कहते हैं। तो इस तरह का हमारे बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन जो इससे पहले हम सीख रहे थे ना, जो हमने कल परसों तक लगभग कंप्लीट कर लिया, तो एक क्वेश्चन उसका आएगा और एक क्वेश्चन इसका आएगा। दोनों ही इजी टॉपिक हैं, उसमें भी ज़्यादा कोई कठिन नहीं आता और इसमें भी इतना कठिन नहीं है, उससे भी सिंपल है ये। तो आपको क्वेश्चन टैग करने के लिए 4-5 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो आप जैसे ही ये वाला सेंटेंस दिया हुआ होगा ना, आपको जो कथन दिया हुआ है वो कथन जैसे ही खत्म हो तो उसके लिए उसके साथ आप क्या लगाओ? कोमा। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। एक आपको सेंटेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब लानी है। एक आपको, अच्छा आज राम बहुत लेट है कि नहीं? आज राम बहुत लेट है कि नहीं? एक तो कॉमा लगाना है, एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक काम ये करना है, एक काम ये, 5 काम करने हैं। एक आपको सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब लानी है, ये है। तो क्या लानी है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा काम, एक आपको सेंटेंस में कहीं नोट नहीं आ रहा था तो पीछे आपने क्या लगा दिया? नहीं। तो नहीं के लिए अंग्रेजी में क्या लगाएंगे? नोट। ये आपको तीसरा काम करना है। एक आपने जब ये सेंटेंस इधर इसी सेंटेंस में से चीज़ें हमने काम ली है हेल्पिंग वर्ब वगैरह, तो हेल्पिंग वर्ब आपने लिखी है तो बिना सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब काम ही नहीं आती है। तो फिर सेंटेंस में से आपको सब्जेक्ट भी लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। तो इस तरह से 5 बातें ध्यान रखनी है। कोई भी सेंटेंस दिया होगा तो उसको क्वेश्चन टैग करेंगे। जैसे अभी अंग्रेजी में समझते हैं, आपको दिया है टुडे या राम इज वेरी लेट टुडे। इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 5 बातें वो जैसे हिंदी में ध्यान रखिए अंग्रेजी में।
क्या लगाएंगे, कॉमा। हेल्पिंग वर्ब हिज आ गया, क्या लगाएंगे, नोट, ये नोट लिख दिया। सब्जेक्ट क्या है, राम, है ना। राम किस में बदल जाएगा, ही में, ठीक है। और क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। 5 बातें ध्यान रखनी है। तो कल तक हमने ये सीख लिए थे, आज इसके रूल बनाने वाले हैं। तो टॉपिक समझ आ गया कौन सा पढ़ रहे हैं, कि हमें कोई सेंटेंस दिया जाएगा, उसके पीछे कुछ जोड़ के क्वेश्चन टैग करना है, और उसको बनाने के लिए कितनी बातें ध्यान रखनी है, 5 बातें। तो अब जिनके पास वर्कबुक है उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वर्कबुक में सारे रूल लिखे हुए हैं। जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो बोर्ड से रूल लिखते हुए चलेंगे। रूल, रूल में क्या है, जब वाक्य खत्म हो गया, जब वाक्य खत्म हो गया हो तो उसके पीछे कॉमा, कॉमा का चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला ना, तो उसके पीछे कॉमा लगाओ। एक तो ये बात ध्यान रखनी है। चलिए दूसरी बात क्या है, चले जाते हैं पीछे हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके बाद आवश्यकता अनुसार, हेल्पिंग वर्ब लिखो। आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखो। अच्छा, तीसरा काम क्या करते हैं, नोट लगा दो, ठीक है ना। अगर नोट पहले से आ रहा है तो नहीं लगाएंगे फिर। आवश्यकता अनुसार नोट लगाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होता है, क्या लाना होता है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट में अगर नाम आ रहा है तो नाम नहीं लिखते हैं, संज्ञा नहीं लिखते हैं, प्रोनाउन लिखते हैं। तो हर बार प्रोनाउन का ध्यान रखो। तो सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन लिखो, ठीक है। पांचवा तो सभी को याद है, क्या करते हैं पांचवे में, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, अंत में प्रश्न चिन्ह लगाओ, अंत में प्रश्न चिन्ह लगाओ। और प्रश्न चिन्ह क्या होता है, ये वाला। तो अब इसके हम एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं। सी इज टू यंग, जैसे सी इज टू यंग, ही इज वेरी लेट टूडे, ही इज वेरी लेट टूडे। सीता वेंट टू जयपुर, चौथा, दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट,
Ramesh is not a student. तो वर्कबुक में पेन से कर रहे हो या पेंसिल से? पेन से। पेन से कर रहे हो तो गलत होने वाले हैं। राइट है क्या? राइट होने के बाद भी गलत होने वाले हैं, अभी देखेंगे। अच्छा, कल कर लिए थे? कल मैंने पूरा थोड़ी पढ़ाया दिया था, पूरा पढ़ा दिया था, तब भी गलत होने वाले हैं, वापस ही करना पड़ेगा। छोटी सी गलती है, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलिए, तो पहले का आंसर कौन बताना पसंद करेगा? बताइए क्या करें? पहला काम कॉमा लगाएं, ठीक है। अगला काम क्या करें? पहला काम तो जब वाक्य खत्म हो गया तो कॉमा लगाना है, ठीक है। अगला काम क्या करें? हेल्पिंग वर्ब ले जाएं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये इज ले गए, ठीक है। अगर इसमें नोट नहीं आ रहा है तो क्या लिख देंगे? नोट लिख देंगे, ठीक है। और अब क्या करें? इस सी को ले जाएंगे पीछे, सब्जेक्ट को, ठीक है। एक काम, दो काम, तीन, चार, पांचवा काम क्या करें? क्वेश्चन मार्क करें, ठीक है ना। तो हमारा सेंटेंस बन गया, लेकिन मैंने क्या कहा कि थोड़ी सी गलती है। आपने पढ़ा होगा डू नॉट को शॉर्ट में डोंट लिखते हैं, इज नॉट को इजंट लिखते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, वाज नॉट को वाजंट लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? किताबों में पढ़ा होगा ना, चैप्टर पढ़ते टाइम। तो ज़्यादा सही ये रहता है, आपने इज नॉट लिखा तब भी कोई बात है, लेकिन ज़्यादा सही क्या रहता है? इज और नॉट को मिला के शॉर्ट में लिखो। क्वेश्चन टेक शॉर्ट में करते हैं, बिल्कुल कम से कम चीज़ें लिखते हैं। बताओ, इतना बड़ा सेंटेंस था, क्वेश्चन टेक करने के लिए हमने कुछ भी काम नहीं लिया, ज़रूरी चीज़ें ही काम लिए। लेकिन ज़रूरी चीज़ों को भी और शॉर्ट में हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इज को और नॉट को एक साथ मिला के लिख दो, इजंट। तो जिसको इज और नॉट मिलाना नहीं आता है, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये जो ओ दिख रहा है ना, इस ओ को क्या कर दो? हटा दो, उस ओ को कॉमे में बदल दो, इसमें एपोस्ट्रोफी में। बात समझ आए? और इन दोनों को मिला दो। मिलाने का मतलब नोट को थोड़ा पास लिख दो, एक ही स्पेलिंग बना दो इसकी, ये इस तरह से। तो बताओ, आसानी से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो अब बाकी के क्वेश्चनों में भी यही करना है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला कौन बताएगा? सबसे पहले तो कॉमा लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब ले गए, इज, ठीक है, नॉट जोड़ दिया, आगे सब्जेक्ट में प्रोनाउन ही दे रखा है तो ही को ले गए, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो इज को और नोट को एक साथ लिख दें जोड़ के। तो एक साथ जोड़ के लिखने का मतलब यहीं पे नोट आ जाएगा और वो कोमा में, कोमा किस में बदल जाएगा? वो जो ओ है ना, कोमा में बदल जाएगा इस तरह से, और टी, इजंट। चलिए, तीसरा कौन बताएगा? तीसरे में हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तब लाना सीख रखा ना, डू डज डिड। पिछला टॉपिक पढ़ रखा है सभी ने, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगी? डिड आएगी। चलिए, तो फिर बताइए। पहला काम तो करेंगे कॉमा लगाने का, वेंट। हेल्पिंग वर्ब लानी है, वेंट तो मेन फॉर्म है, कौन सी है? मेन। डिड। अब जब ये सेकंड फॉर्म है तो आपको पता है सेकंड फॉर्म वाले में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डिड आती है, तो क्या आ जाएगी? डिड, ठीक है।
नोट, तो नोट को शॉर्ट में जोड़ दें, ये नोट, ठीक है ना। और सब्जेक्ट में क्या है, सीता है, तो सीता के लिए ही नहीं आता है, सी आता है, लड़की है ना, लड़की के लिए क्या आता है, सी। अगर लड़का होता तो ही आता, ठीक है ना। चलिए चौथा कौन बताएगा, अभी बताया तुमने तो, पीछे से। पहला काम क्या करें, कोमा, ठीक है। अगला काम क्या करें, नोट, इज हेल्पिंग वर्ब जाएगी, ठीक है। अगला काम नोट, नोट का प्रयोग तभी करना है, जो कल नहीं आए थे उनको वापस समझा देते हैं ना, और इसको भी समझा रहे हैं, कल भी था ये तो, कि आवश्यकता अनुसार नोट लगाना है। नोट तब लगाना है जब सेंटेंस में नोट पहले से नहीं आ रहा हो। राम कल स्कूल राम आज लेट आया है, राम आज लेट आया है, तो बताओ इसमें कहीं नोट आ रहा है क्या, तो फिर पीछे क्या बोलेंगे, आया है कि नहीं, तो तब नहीं लगाएंगे। अगर वाक्य में पहले से नहीं आ रहा है, राम आज लेट नहीं आया है, आया है क्या, राम आज लेट नहीं आया है, तो फिर उसका टेग पॉजिटिव बनेगा। अगर सेंटेंस नेगेटिव है ना, तो पीछे वाला कैसा बनेगा, पॉजिटिव। आप बोल के देखो ना, राम आज स्कूल लेट आया है, और राम आज स्कूल लेट नहीं आया है, नहीं आया है, तो पीछे टेग क्या करेंगे, आया है क्या, तब जाके क्वेश्चन बनेगा वो। और आगे वाला अगर नेगेटिव है ना, राम आज स्कूल लेट नहीं आया है, तो सॉरी पॉजिटिव अगर आगे वाला है, राम आज स्कूल लेट आया है, तो फिर पीछे टेग नेगेटिव जोड़ेंगे, है कि नहीं, राम आज स्कूल लेट आया है कि नहीं। तो इसमें पहले से ही नोट था ना, इस वजह से क्वेश्चन टेग में नोट नहीं जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट में क्या करें, गर्ल है, लड़की, तो क्या लिखें इसके लिए, सी लिखेंगे, एज सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा कौन बताएगा, सिट डाउन। कॉमा लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब इज ले गए, आगे, अच्छा डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया, अब नोट का यूज नहीं किया है, शाबाश। तो डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या आ गया, ही किसके लिए लिखा, राम के, रमेश के लिए। हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन लिखेंगे, अगर पहले से कोई प्रोनाउन होगा ना, जैसे सी है तो सी आ जाएगा, ही है तो ही आ जाएगा, आई होता तो आई आ जाता, बी होता तो यू होता तो यू, दे होता तो दे। लेकिन अगर कोई संज्ञा है तो पीछे संज्ञा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसके लिए, सर्वनाम, ही सी दे इट, इसमें से, ठीक है ना। तो बताओ रमेश के लिए क्या आ जाएगा, ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए मिटा दे, रूल लिख लिए होंगे ना जिनके पास वर्कबुक नहीं है। तो आपको नोट जोड़ना अगर नहीं आ रहा है तो नोट जोड़ना सिखा देते हैं पहले, सारी हेल्पिंग वर्बों में नोट जोड़ना सिखा देते हैं। अच्छा हेल्पिंग वर्बें किस किस से बनती है, एक तो डू से बनती है, किससे बनती है, तो एक तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू। अगर डू और नोट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डोंट, क्या बन जाएगा, डोंट। अच्छा इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड और नोट को जोड़ेंगे तो डिडंट, ठीक है। अच्छा डू की पांचवी पांचवी फॉर्म क्या होती है, डज और नोट को जोड़ोगे तो डजंट, ठीक है। डी से बनती है, डी के अलावा हेल्पिंग वर्ब है, और बी से बनती है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, एम और नोट। तो एम और नोट को सीखने वाले हैं,
एक फर्स्ट फॉर्म आर भी होती है ना एम की, तो आर और नोट जोड़ोगे तो आर एंड, इज और नोट को जोड़ेगा तो इजंट। चलिए, अच्छा सेकंड फॉर्म क्या होती है? वाज, वाज और नॉट को जोड़ोगे तो वाजंट, वर और नॉट को जोड़ोगे तो ठीक है। अच्छा, और हेल्पिंग वर्ब एच एच वाली होती है ना, हैव से बनती है, तो हैव और नॉट को जोड़ेगा तो हैवंट, हैज और नॉट को जोड़ोगे तो हैजंट, हेड और नॉट को जोड़ोगे तो ये तो डू बी हैव से बनने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। उसके अलावा जो जितने भी मॉडल होते हैं सारे के सारे मॉडल भी हेल्प करते हैं, तो उनको भी हेल्पिंग वर्ब ही मानते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कैन और नॉट, तो क्या बन जाएगा? कैन नॉट, कैन नॉट। कैन, कुड और नॉट जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? साथ में लिखते चलो जिनके पास वर्कबुक नहीं है। विल और नॉट को जोड़ोगे तो सीखेंगे अभी इसे। सेल और नॉट को जोड़ोगे तो इसे भी सीखेंगे। कैन कुड, सेल शुड, बिल वुड, तो क्या बन जाएगा? वुडन। शुड और नॉट को जोड़ोगे तो स्टूडेंट। मैं और नॉट को जोड़ोगे तो मेंट। माइट और नॉट को जोड़ोगे तो माइट। मस्ट और नॉट को जोड़ेंगे तो नॉट जोड़ना आ रहा है लगभग सभी को। 1 2 3 4 5 6 नॉट जोड़ना आ रहा है ना सभी को। बस अभी हमने 3 के नहीं देखे हैं। 3 के क्यों नहीं देखे? क्योंकि आपको नोट जोड़ने के लिए कुछ नहीं, एन को और उसमें जो ओ आ रहा था ओ की जगह पे कोमा और टी लिख करके एक साथ ही लिख देते हो तो जुड़ जाता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है। लेकिन एम ओ एम को मैंने जोड़ के क्यों नहीं लिखा? इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एम में जब नोट जोड़ेंगे तो आप इसको क्या बनाने वाले हो? एमंट, जो कि गलत है। जब भी एम की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे उसके साथ नोट जोड़ेंगे तो वो आर में बदलेगा। किस में बदल जाएगा? तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। वर्कबुक में तो वैसे ही हाईलाइट कर रखा है, तो जो अपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं कॉपी में वो भी इसको हाईलाइट करेंगे कि एम में जब नोट जुड़ेगा तो वो किस में बदल जाएगा? आर में। उसके अलावा मैंने आपको बिल को और सेल को करके नहीं बताया, इसमें भी थोड़ा सा बदल जाता है। दोनों का एल हट जाता है। क्या हट जाता है? डबल एल हट जाते हैं दोनों का। जब नोट जोड़ते हैं तो डबल एल हट जाता है। बिल में एक और ध्यान रखना, ये आई भी ओ में बदल जाता है। तो बिल नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है बॉन्ड। क्या होती है? तो इसको याद रखना है, तो इसको भी हाईलाइट करेंगे। अच्छा, सेल नोट में से डबल एल हट जाएगा तो क्या बनेगा? सेंट।
ठीक है, तो नोट जोड़ना सीख गए सभी। 3 याद कर लोगे तो सारे के सारे सीख गए, और बाकी तो जोड़ना आ ही रहा है। चलिए तो एग्जाम्पल करके देखते हैं। Sita was cooking food. She is not dancing. I am writing. चलिए तो कीजिए। छठा है आई एम नॉट। तो क्वेश्चन टेक करने के लिए पहला काम क्या करना है? कॉमा लगाना है। ठीक है, चलो कौन बताएगा आंसर? हेल्पिंग वर्ब इज इधर आ गई है। ठीक है, नॉट शॉर्ट में जोड़ें। चलो शॉर्ट में जोड़ देते हैं। शॉर्ट में जोड़ेंगे तो इजंट। ठीक है, सी सब्जेक्ट इधर आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शाबाश। अच्छा, सेकंड वाला कौन बताएगा? सबसे पहले कॉमा लगाएंगे, आर इधर जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में नोट जोड़ देंगे। यू सब्जेक्ट है तो उधर ले जाएंगे, प्रोनाउन है तो वो ही प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट। चलिए तीसरा कौन बताएगा? बाज इधर चला जाएगा, लेकिन पहला रूल भूल गया तू। कॉमा, हेल्पिंग वर्ब बाज, नोट जोड़ दो शॉर्ट में। ठीक है, आगे सब्जेक्ट में सीता है और सीता के लिए क्या आ जाएगा? सी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चौथा कौन बताएगा? कॉमा लगाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज सी। अच्छा, इसने नोट नहीं बोला है, सही बताया क्या? नोट क्यों नहीं बोला इसने? क्योंकि इसमें पहले से आ रहा है, तो डायरेक्ट क्या जाएगा? सब्जेक्ट। शाबाश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पांचवा कौन बताएगा? पांचवे में कॉमा। पांचवे में एक बात ध्यान भी रखनी है, ठीक है ना? कॉमा आ गया। शाबाश, ये एम किस में बदल गया? आर में, क्योंकि आप इसके साथ इसमें नोट नहीं आ रहा तो नोट जोड़ने वाले हो। आप वैसे तो आंसर क्या करते? एम नोट ये करते, लेकिन एम और नोट जब शॉर्टकट में जुड़ेगा ना तो बताओ क्या हो जाएगा? आरंट हो जाता है। यही तो ध्यान रखना है इसका। अगला काम आई। शाबाश, और क्वेश्चन मार्क। कॉमा लगा दिया, सब्जेक्ट में एम है। अच्छा, इधर वाला एम तो हमने आर में बदल दिया, इसको बदले क्या? क्यों नहीं बदला होगा? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? नोट आ रहा है, नोट लगाना ही नहीं है। और सब्जेक्ट में आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो करो जल्दी।
वैसे तो जो शुरू से आ रहे हैं ना उसको डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब लगाना आ रहा है, लेकिन मान लो कुछ को नहीं आ रहा है, अभी आने लगे हैं, तो उनके लिए फिर लिखा देते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होते तो क्या लाना होता है, डू डज या डिड। अगर कथन में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो किसकी लाते हैं, डू की। तो अगर क्रिया वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हो, क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लाओ, डू। अगर क्रिया की कौन सी फॉर्म हो वहाँ, सेकंड, तो क्या लाओ, डिड। अगर क्रिया की कौन सी हो, पांचवी, तो क्या लाओ, डज लेके आने। ही प्लेज फुटबॉल शी किcked a dog they run। बताइए प्लेज कौन सी फॉर्म है, किक्ड कौन सी है, पहली। चलिए तो कौन बताएगा पहले का, तुमने तो बना लिए, इधर से किसका नंबर नहीं आया। पहला काम क्या करेंगे, पहला काम कॉमा लगाएंगे, अगला काम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है तो कौन सी लाएंगे, डज, क्योंकि ये पांचवी है तो पांचवी वाले में क्या लाते हैं, डज। शाबाश, ये डज लेके आ गए। तीसरा काम क्या करेंगे, नोट नहीं आएगा, नोट भी आएगा ना तीसरा काम। अब नोट को शॉर्टकट में जोड़ दें और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। शाबाश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाला कॉमा आ जाएगा, ठीक है। डू की फॉर्म कौन सी आएगी, कौन सी फॉर्म है ये, दूसरी। तो दूसरी क्या होती है, डिड, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगी, डिड। अच्छा, आप तीसरा काम क्या करें, नोट शॉर्ट में जोड़ें या लंबा जोड़ें, शॉर्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। और अब अगला काम सी आएगा, शाबाश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरा कौन बताएगा, कॉमा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लाएंगे, डू, ठीक है। शॉर्ट में नोट जोड़ देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, पीछे क्वेश्चन मार्क, सवाल। चलो लिखो जल्दी। तो यहाँ तक की चीज़ें तो हम कल ही पढ़ चुके थे। आज तो बस हम इतना सा सीखें कि नोट को शॉर्टकट में जोड़ना ज़्यादा सही रहेगा। बताओ, सारी चीज़ें कल तक पढ़ ली थी ना। तो क्वेश्चन पेपर में लगभग यहीं से आने वाला है, इतना ही इजी क्वेश्चन आएगा। लेकिन कभी कभार एग्जामिनर थोड़ा कठिन क्वेश्चन भी देता है। हर पेपर में कोई सी भी क्लास हो, कोई सी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, सो नहीं,
हर पेपर में आपके 2-3 नंबर के क्वेश्चन कठिन आते हैं। 2-3 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनर जो है मेरिट के बच्चों को ध्यान में रख के बनाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना कि उनको भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होना चाहिए। मतलब 97, 98, 95 नंबर तक तो पेपर ऐसा आता है कि लगभग बहुत सारे कर देते हैं, लेकिन 95 से ऊपर फिर थोड़े 2-3 क्वेश्चन कठिन होते हैं। तो अगर वो कठिन क्वेश्चन देना चाहता है और इसमें से भी आपके नंबर वो काटना चाहता है तो क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या चीज़ें और ध्यान हम रख सकते हैं। तो छोटी मोटी गलती हमसे ना हो तो वो अब आगे हम देखने वाले हैं। चलिए लिख लिया ना यहाँ तक सभी ने। छोटी मोटी गलती अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए, अगर सब्जेक्ट की जगह एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody हो तो वहाँ दे प्रोनाउन का प्रयोग करो। तो अगर वो ज़्यादा ही क्वेश्चन को कठिन देगा ना तो सब्जेक्ट में राम श्याम सीता गीता नहीं देगा। वो सब्जेक्ट में उसने क्या दे दिया, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, ठीक है ना। जैसे कि एवरीवन और एवरीबॉडी का तो हमने पहले भी हिंदी अर्थ पढ़ रखा है। प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक, समथिंग या समबडी कुछ, समथिंग, समवन यानी कोई, समबडी यानी भी कोई, ठीक है ना। तो अब एवरीवन या एवरीबॉडी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हर आदमी आम पसंद करता है, एवरीवन लाइक मैंगो, हर व्यक्ति, एवरीवन यानी प्रत्येक, प्रत्येक को आम पसंद है कि नहीं, मैंने क्या बोला, है कि नहीं। तो बताओ कितनों की बात हुई है इसमें, प्रत्येक को आम पसंद है तो सभी को आम पसंद है, सभी की बात हो रही है। इसलिए जब भी कोई आएगा ना प्रत्येक को तो बहुत सारों की बात होती है, एवरीबॉडी यानी भी प्रत्येक को, और समवन यानी कोई, कल कोई भी विद्यालय नहीं आया, अब कोई भी नहीं आया तो मतलब सारों की बात हो रही है, एक भी नहीं आया तो समवन या समबडी। तो अगर आपको सब्जेक्ट में समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी अगर ये मिल रहा है तो उसके लिए आप पीछे सब्जेक्ट के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, दे प्रोनाउन यूज करोगे। चलिए इसकी क्वेश्चन करके देखते हैं। और बाकी बातें वही है जो अपन पढ़ते आ रहे हैं। मतलब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जिन पे भी फोकस करना ज़रूरी है। और वैसे तो हमारे जो पेपर में क्वेश्चन आएगा पिछले सालों के क्वेश्चन भी हम करके देखने वाले हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है ना वहीं से हो जाएगा, लेकिन पेपर वाला अगर ज़्यादा ही कठिन क्वेश्चन देगा तो फिर ये चीज़ें भी वो शामिल कर सकता है। एवरीवन लाइक मैंगो, मनी है क्या, हर आदमी को पैसा पसंद है। एवरीवन लाइक्स मनी। दूसरे में क्या है, एवरीबॉडी, लिखते चलो साथ में, एवरीबॉडी वाज लाफिंग, someone has चौथा क्या है, somebody
knocking, at door, everyone चलिए 5 ही करके देखते हैं, फिर कितने 10 हैं शायद, है ना। तो 10 आपको घर पे करना है होमवर्क में, समझ 5 में आ जाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम कॉमा लगाना। क्या करना, कॉमा लगाना। क्या करना, बात समझ आ गई क्या। अच्छा, लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सब्जेक्ट में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी। यहाँ पे क्या है 5वें में, एवरीवन, एवरीवन। तो बताइए एवरीबॉडी, एवरीवन, इनके लिए सब्जेक्ट में क्या यूज करने वाले हो, दे। क्या यूज करने वाले हो, दे। इसमें भी दे, इसमें भी दे, इसमें भी दे। बात समझ आ गई क्या। अच्छा, आपको जिसमें नोट नहीं मिल रहा है ना, उसमें नोट भी लगाना है। इसमें मिल रहा है, बाकी में नहीं मिल रहा है, नोट भी लगाएंगे। ठीक है, ये नोट। इसमें भी नोट लगाएंगे। अच्छा, इसमें तो पहले से। तो यहाँ तक का समझ आ गया। अब लिखना है आपको हेल्पिंग वर्ब। इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रही है। ठीक है, इसमें क्या मिल रही है, वाज। लेकिन आप थोड़ा सोच के देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये मेरिट होल्डर स्टूडेंट के लिए बनेगा, ऐसा क्वेश्चन अगर बनेगा। बताओ, ये बाज दे के लिए आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। तो बाज भी सेकंड फॉर्म है, बर भी सेकंड फॉर्म है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, बस सब्जेक्ट का अंतर होता है। तो बताओ दे के लिए क्या लिखना सही रहेगा, वर। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एवरीबॉडी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट मिलेगा, सिंगुलर वर्ब मिलेगी। तो आप यहाँ पे एवरीबॉडी की जगह पे क्या लिखने वाले हो, दे। जैसे दे लिखोगे तो दे तो प्लूरल होता है, प्लूरल होता है, तो फिर कौन सी वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। तो बताइए यहाँ पे हेज आ रहा था, तो दे के लिए हेज सही रहेगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रखा है, तो फिर तो गलती होनी नहीं चाहिए अपने। तो क्या जाएगा, हैव। इसमें क्या है, इज। तो इज की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, इज की 5वीं फॉर्म तो एक वचन के लिए आती है, और फर्स्ट फॉर्म बहुवचन के लिए आती है। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा, आर। इज, एम, आर तीनों प्रेजेंट टेंस में आती है ना, तो आर। इसमें क्या है, इज, तो क्या हो जाएगा, आर। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रही है, तो डू या डज लाएंगे। तो वैसे तो इसके हिसाब से तो डज आनी चाहिए थी, क्या आनी चाहिए थी, लेकिन दे के साथ डज लिखेंगे क्या, तो फिर क्या लिखें, डू। भाई डू भी प्रेजेंट टेंस में आती है, डज भी प्रेजेंट में आती है, तो क्या सही रहेगा, डू। तो अब बाकी 5 क्वेश्चन करना, फिर कल इस दोबारा इनका रिवीजन करेंगे। या फिर चलो कर ही लेते हैं, अभी तो बचा है टाइम। छठा बताइए, छठा क्या है, एवरीबॉडी वेंट टू सिनेमा। somebody clean cleans somebody was dancing there.
someone looks after her everybody चलिए ठीक है। तो इनमें भी एक काम तो क्या करना है, कॉमा लगाने का। ठीक है, एक काम क्या करना है लास्ट लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और एक काम अभी सीखा ही है कि जब भी सब्जेक्ट में एवरीबडी, समबडी, एवरी वन, समवन मिलेगा तो इसको किस में बदल देंगे, दे में, दे, दे, दे आ जाएगा। ठीक है ना। अब लगभग छठे से तो किसी में नोट भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नोट सभी में जुड़ेगा। ठीक है ना, नोट, 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 नोट और नोट। ठीक है ना। अब बारी आ जाती है हेल्पिंग वर्बों की। तो बताइए कौन सी फॉर्म है, सेकंड। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिल रहे तो सेकंड फॉर्म वाली में क्या लिखते हैं, डिड। बताइए दे के साथ डिड आ जाता है क्या, आ जाता है डिड तो किसी के साथ भी, बस डू डज में रहता है अंदर। तो क्या हो जाएगा, डिडंट। ठीक है ना। अच्छा, इसमें कौन सी फॉर्म है, पांचवी, डज आएगा। डू और डज एक जैसी होती है, सब्जेक्ट का अंतर होता है। बताइए सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू लिखें या डज, डू। ठीक है, इसमें क्या मिल रहा है, बाज। तो दे के साथ बाज सही रहेगा या बर, बर लिख दो। पांचवी फॉर्म है तो डज आप लाने वाले हो, तो दे के लिए डज लाएं या डू, डू। सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म वाले में डिड, डिड तो सभी में आ जाता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आती है उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।